हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पोषण के बारे में पढ़ा, जिसमें कि पौधों में पोषण क्या होता है उसको विस्तार से सीखा था। आज हम पढ़ेंगे मानव में पोषण किस प्रकार होता है। तो आइए, उसके कुछ चरण होते हैं, मुख्य स्टेप्स जिनको हमें देखना है। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है बच्चे? भोजन को मुख के अंदर ले जाना, शरीर के अंदर पहुंचाना, ये कहलाता है अंतर्ग्रहण। दूसरा होता है पाचन। पाचन मतलब भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर के पाचित होना, प्रारंभ हो जाना। फिर होता है अवशोषण। अवशोषण मतलब जो भी हमने भोजन दांतों से चबाकर अंदर हम ले गए हैं उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। फिर स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है? जो भोजन पच गया है उससे ऊर्जा को लेना और शरीर के हर एक भाग तक पहुंचाना और उसका प्रयोग करना। बहिक्षेपण में जो हमने प्रयोग करने के बाद भोजन अब योग्य नहीं है, किसी काम का नहीं है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ है। तो जो बच जाता है अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकालना शरीर से, उसे कहते हैं बहिक्षेपण। अब इन चीजों को हम विस्तार से देखेंगे। पहला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या आता है? मुख, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। मुख मतलब भोजन का मुंह के अंदर जाना, उसके बाद दांत, दांतों से चबाना। फिर है जीभ। जीभ क्या करती है? लार को भोजन जो हम चबा रहे हैं उसके साथ ठीक तरीके से मिलाने में मदद करती है। फिर है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से अमाइलेज एंजाइम निकलता है जो स्टार्च को पाचित करने में हेल्प करता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? गले में। तो गले में मतलब ये हिस्सा दिखाया, मुख जीभ के बाद भोजन ग्रसिका में आ रहा है। ग्रसिका मतलब फूड पाइप, इसोफेगस। तो यहाँ आता है ग्रसिका में। ग्रसिका से भोजन नीचे की ओर जाता है, और जाता कैसे? उस गति का नाम होता है क्रमकुंचक गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब क्रमकुंचक गति में क्या होता है? जहां भोजन है वहां थोड़ा सा फूलेगा, नीचे सिकुड़ेगा, फिर यहाँ भोजन आएगा तो वहां सिकुड़ेगा, नीचे जिस जगह भोजन है फूलेगा। तो मतलब ऐसे ऐसे शिथिलन होना, सिकुड़ना, इस गति को कहते हैं क्रमकुंचक गति। इस गति के द्वारा, ग्रसिका के द्वारा भोजन पहुंचता है अमाशय में। अब जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहां पर जठर ग्रंथियां कुछ रस निकालती है, जैसे कि पेप्सिन। अब पेप्सिन में क्या है बच्चे? मतलब अमाशय से जठर ग्रंथियों से पेप्सिन निकलता है, एसियल और श्लेष्मा। ये सब पेट, अमाशय मतलब पेट में कार्य करते हैं। वहां भोजन पहुंच चुका है, अमाशय में भोजन, पेट में भोजन पहुंच चुका है। यहाँ पर कुछ समय तक रुकता है भोजन। पेप्सिन क्या करता है? हमने जो भोजन खाया है उसमें प्रोटीन हो, जैसे मान लीजिए आपने दाल खाई या कोई ऐसा पदार्थ खाया इसमें प्रोटीन है, तो भोजन के अंदर प्रोटीन वाला जो भाग होगा वो पेप्सिन पाचित करेगा। उसके बाद एससीएल। एससीएल क्या करता है? एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है पेट के अंदर, अमाशय के अंदर, और साथ ही पेप्सिन अपनी क्रिया करे उसलिए एससीएल क्या करता है? पेप्सिन को क्रियाशील बनाने में सहयोग करता है, ऐसा माध्यम तैयार करता है जिससे कि पेप्सिन अपना कार्य कर सके। फिर है श्लेष्मा। श्लेष्मा को म्यूकस भी कहते हैं। ये अमाशय की भित्तियों में होता है, चिकनाहट सी होती है। इसका रोल क्या है? जो अम्ल निकलता है, एससीएल निकलता है, उससे उसकी भित्तियां जो परत है उसको नुकसान ना पहुंचे कहीं ज्यादा अम्ल होने से, तो म्यूकस का ये काम है। तो इस तरीके से तीनों चीजें पेट के अंदर अमाशय में कार्य करती हैं। उसके बाद भोजन पहुंच जाता है छोटी आंत, इसको क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत, वहां से आंत की भित्तियों से आंत रस निकलता है, और वो रस क्या करता है? जो खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसको चेंज कर देता है। इस रस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में, मतलब और अच्छी तरीके से डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है। पूरा कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो क्षुद्रांत्र में होता है, पूरी तरीके से पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, किससे? आंतरस के कारण। वसा जो होता है वो वसा अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। आंतरस ही करते हैं ये काम। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अब कौन किसको कैसे बदल रहा है ये हम आगे पढ़ते हैं। अब है आगे जो हम अभी क्षुद्रांत्र पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू रखना है। उसमें आगे क्या है? क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत। तो यकृत मतलब होता है लीवर। लीवर से पितरस आता है।
पित्त रस से फिर पित्त लवण बनता है। तो होता क्या है, जो वसा, जितने भी फैट वाली चीजें होती हैं, ऑयली चीजें हम खाते हैं, वसा युक्त जो होती हैं, तो जो पित्त रस से पित्त लवण आ रहा है यकृत से होते हुए, तो वो पित्त लवण क्या करता है, वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देता है। ये काम करता है पित्त लवण, जो कि यकृत से आता है। ठीक है, तो वसा की बड़ी गोलिकाएं छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित हो जाती है पित्त लवण से, और इस क्रिया को कहा जाता है इमल्सीकरण। ये पेपर में आता है, इमल्सीकरण क्या होता है। तो वसा की बड़ी गोलिकाएं छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित हो रही हैं पित्त लवण के द्वारा, इसको कहते हैं इमल्सीकरण। उसके बाद है अग्नाशय का क्या रोल है, जो मैंने आपको बताया था ना, वो जो कार्बोहाइड्रेट था ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा था, वो सब होता कैसे है। अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, जो अमाशय के नीचे होता है साथ में, तो वहां पर कार्य कैसे होता है, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलते हैं। कौन कौन से रस होते हैं, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज। प्रोटीन, वैसे तो प्रोटीन का अमाशय में, पेट में भी पाचन हुआ पर पूरा नहीं हुआ, क्षुद्रांत्र में छोटी आंत में पूरा होता है। जो अपचित पूरी तरीके से प्रोटीन नहीं पचा है, अब वो यहाँ पर पूरी तरीके से पचेगा। तो उस प्रोटीन को पाचित करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम उसको पेप्टोन्स में बदल देता है। यहाँ पर प्रोटीन किस में बदल गया, पेप्टोन्स में। किससे, ट्रिप्सिन की वजह से। फिर जो वसा है, जो यहाँ पर छोटी गोलिकाएं बनी हैं वसा की, अब वहां पर लाइपेज एंजाइम काम करेगा और उसे वसा अम्ल में परिवर्तित कर देगा। जो स्टार्च है उसमें एमिलेस आएगा, एमिलेस एंजाइम उसको ग्लूकोज में बदल देगा। अब है दीर्घरोम। दीर्घरोम मतलब विलाई, छोटी आंतों में उंगली नुमा संरचना होती है। ये छोटी आंत जो हमने बनाई थी, इसके अंदर तो क्षुद्रांत्र में क्या है, छोटी छोटी उंगली जैसी संरचना जो होती है उसको दीर्घरोम कहते हैं। ये उसका क्षेत्रफल बढ़ाती है और भोजन को पाचित करने में पूरी तरीके से मदद करती है। फिर आखिरी है बड़ी आंत, रुद्रांत्र मतलब फिर बड़ी आंत। यहाँ पर अपचित भोजन, जितना भी अपचित भोजन होता है अपशिष्ट के रूप में, वो बड़ी आंत में जाता है और वहां से गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। बच्चों, इसके बेसिस पर मैंने 4-5 क्वेश्चन बनाए हैं क्विज के, जो कि नीचे लिंक में आपको दिए गए हैं। उसको आप टच करके उस टेस्ट को करें, आपको उसको रिजल्ट पता चलेगा आपको कितना समझ आया। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही आप उसको कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहीं पर डाउट है तो चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।